सुभाष का ही केस ले लो, एक लेडी जज है, ठीक है? उनको ये चीज़ पूरी समझ नहीं आई कि ये चीज़ क्या चल रही है, क्या एक्चुअल अमाउंट इस बंदे से उस लेडी को प्रोवाइड किया जाना चाहिए। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। उसने भरे कोर्ट में ये चीज बोल दी कि अगर तुम ये नहीं दे पा रहे ना तो तुम्हें मर जाना चाहिए। और जो जज थी वो हंस रही थी। अबे भाई तुम इतना इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हो? अपने फार्म थे, उसने अपनी यार खेती वेती की जमीन बेच के 3 करोड़ रुपए कुछ चुकाए हैं, ऐसा भी कुछ मैंने सुना। और ये वहां पे सो कॉल्ड अपने काले कोट लेके बैठ जाते हैं और कुछ भी बक देते हैं। सो गाइस, वी आर बैक विद अनदर टॉपिक जो है आजकल का बहुत ही चलित टॉपिक, एलिमनी। भाई क्या है एलिमनी, बताएंगे जरा? यार जितना मुझे समझ आता है एलिमनी, देखो मेरे को जो समझ में आता है वो है एलिमनी इज लूटना। बाकी आप अपनी डेफिनेशन थोड़ी बताएं तो हमें समझ में आए। तो भाई तू सही बोल रहा है, काफी केसेस में तो है तो ये लूट खसूटी, पर जितना मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज में तो ये ऑलमोस्ट 16-17 सेंचुरी से है। बट इंडिया में अगर तू देखेगा तो ऑलमोस्ट 1860s के आसपास ये इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट टू क्रिश्चियंस में बस। अच्छा। और एलिमनी अगर तुम हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग देखोगे तो 1955 में ही आया था। ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था और इसका जो एकदम बेसिक फंडा था कि अगर एक मैरिड कपल है और एंड दे डिसाइड टू टेक अ डिवोर्स, तो जो लेडी है वो खुद को सपोर्ट कर पाए। अगर वो इनफैक्ट अगर वो कमा नहीं रही है या बहुत कम कमा रही है, वो अपनी मीन्स को सपोर्ट नहीं कर सकती, तो वहां पे उनको एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाए। एलिमनी का सिर्फ इतना मतलब था। नहीं यार, तो ठीक है ना। अब जैसे पहले के टाइम पे यही है कि इट्स ऑलवेज मेन डोमिनेटेड सोसाइटी की, ठीक है, वुमेन को काम नहीं करने दिया जाता, तो उस अकॉर्डिंग सर्वाइबिलिटी के बेसिस पे बहुत अच्छा लॉ है। उस टाइम पे सेंस बनती थी। हिंदू में अब ये एलिमनी भी जो आया, जैसे एक्ट्स की जैसे हमने बात करी, ये भी रिलीजन बेस्ड है कि भाई पहले क्रिश्चियंस का आया, पहले फिर हिंदुओं को समझ में आया यार ये तो हमारे भी हो सकता है, तो उन्होंने 1955 में 100 साल बाद लगभग वो लाए। फिर एक इस पे भी पारसी मैरिज एक्ट अलग है, स्पेशल मैरिज एक्ट अलग है। स्पेशल मैरिज एक्ट आई थिंक कंक्लूसिव है थोड़ा सा, कि भाई जो कि अपने आप को सेक्युलर मानते हैं उनके लिए। बट यार स्टार्ट अच्छा था, चीज जिसने भी सोचा, ठीक है, जब हमने बताया आपको कब कब ये इंट्रोड्यूस हुआ, तो ये जब इंट्रोड्यूस हुआ ये सही सोच से हुआ। लेकिन यार आजकल तो इसका सिस्टम बड़ा खराब हो गया है, लूट ही चल रही है भाई मेरे हिसाब से। तो भाई उस टाइम पे अगर देखा जाए तो मोस्टली जितना मुझे पता है उस टाइम पे तो सब जो लेडीज थी वो मोस्टली अपने घर का ही काम करती थी, अपने बच्चे को संभालती थी और ज्यादा बाहर कुछ करती नहीं थी, अपना नहीं करती थी। उस टाइम पे सेंस बनती भी है भाई। नियर और कस्टडी भी ज्यादातर बच्चों की मदर के पास जाती है एंड शी इज नॉट वर्किंग, तो ठीक है, एक इन दैट केस उनका बनता भी है कि अगर वो अपने पेरेंट्स के घर पे भी रह रही हैं, उन पे भी बहुत ज्यादा बर्डन ना है, वहां पे भाई उनका बनता भी है। बट अगर अभी के केस में देखा जाए जहाँ पे तुम भाई सो कॉल्ड हर कोई स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट होना चाहता है, तो उस केस में अगर भाई तुम एलिमनी के नाम पे एक ऐसा सम कोट कर रहे हो जो बंदे के पास है ही नहीं, तो उसका तो सेंस ही नहीं समझ आता मुझे। यार कैसे समझ आएगा? और ऐसा होना चाहिए ना यार, आपने हर चीज के फॉर्मूले बना दिए, तो भाई इसका भी फॉर्मूला बना दो ना एक। एग्जैक्टली कि भाई आपको इतना परसेंटेज, या फिर लेट्स से कि आपकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग भी अगर मैं बात करूं तो उसके अकॉर्डिंग भी ठीक है, इतना सम ऑफ मनी आप मांग सकते हो। लेकिन ये लॉ बड़ा ही वेग लॉ है आई फील, कि यार मैं बताऊं कि मुझे इतना पैसा दो, क्यों? अब जैसे स्टैंडर्डाइज करो ना इसको। एग्जैक्टली अब अगर अतुल सुभाष की बात ले लें हम, इतना मतलब बंदे ने 40 मिनट बैठ के तसल्ली से वीडियो बनाई है, तो कितना फ्रस्ट्रेटेड होगा इस चीज को लेके भाई। अब यार एक बात बताओ, जिस बंदे की 80,000 90,000 सैलरी है, ठीक है, वो 4 करोड़ कहाँ से देगा? और चल मान ले भाई तू अलग हो रहे हो तो उस टाइम पे देना है, साथ होते तो भी 4 करोड़ कहाँ से आते? तो तुम इतना सेंस या कैलकुलेशन लाइक यू सेड के होनी तो चाहिए भाई, जिसके उसकी मतलब जिसके बेसिस पे तुम उस कंक्लूसिव फिगर पे पहुंच रहे हो कि भाई 4 करोड़ चाहिए। हाँ, उसका पॉइंट क्या है? अबे भाई, और मेन चीज ये है कि ठीक है आप सिंपैथी की बात करते हो, कोर्ट को जितने भी लॉ एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन कहूंगा मैं, तो ये कोर्ट वोट फालतू की बात है भाई। इनको आप सिंपल डिसीजन नहीं लिया जा रहा, ठीक है, मैं वहां कहता हूँ एक आदमी बैठा है एज अ जज, वो डिसाइड नहीं कर पाया। लेकिन लेडीज भी जो खुद ये चाहे इस चीज से बहुत रिलेट करती हैं, वो भी उस चीज में पूरा पूरा साथ दे रही हैं। भाई सुभाष का ही केस ले लो, एक लेडी जज है,
ठीक है, उनको ये चीज पूरी समझ नहीं आई कि ये चीज क्या चल रही है, क्या एक्चुअल अमाउंट इस बंदे से उस लेडी को प्रोवाइड किया जाना चाहिए। और मैं तो ये भी मानता हूँ यार कि नॉट जस्ट सर्वाइवेबिलिटी, उस लड़की को या उस औरत को सर्वाइवेबिलिटी मनी भी नहीं मिलना चाहिए, जो कि सिर्फ इसी इंटेंट से आई थी कि भाई शादी हुई, महीने भर में छोड़ा और भाई पैसे चाहिए। अरे भाई मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ठीक है, जो जज है, अब चाहे वो लेडी हो या मेल हो, कोई भी हो, उनको इतना समझना चाहिए कि ये भी इस बात सामने आ रही है कि जो इनकी वाइफ थी अतुल की, उसने भरे कोर्ट में ये चीज बोल दी कि अगर तुम ये नहीं दे पा रहे ना तो तुम्हें मर जाना चाहिए। और जो जज थी वो हंस रही थी। अबे भाई तुम इतना इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हो? आई गेट इट कि जब व्हेन यू आर इन अ पोजीशन ऑफ पावर, जब तुम डॉक्टर हो, तुम जज हो, कुछ भी हो, तुम्हें इंडिफरेंट होना पड़ता है। बट इसका मतलब ये थोड़ी है भाई कि तुम दूसरे की सिचुएशन पे हंसोगे। और नहीं तो क्या। और मतलब यार बहुत सारे, आई थिंक इसमें लूप होल्स बहुत सारे हैं। मतलब अगर मैं अभी देखूं कि ठीक है, आपने मेरे हिसाब से आप यार एक कॉर्पोरेट में हम काम करते हैं, 3 महीने का प्रोविजन तो वहां पे भी होता है, हाँ। है ना, जहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलता कि चलो भाई निकलो, है ना। तो वाई कि मैं लाइक इफ समवन इज गेटिंग मैरिड तो उसके एकदम चाहे वो 4 दिन बाद ही सही शी कैन आस्क फॉर एलिमनी के, तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता भाई। 4 दिन तुम किसी के साथ रहो तो चाहे तुम कमाते हो नहीं कमाते हो, भाई प्रोविजन पीरियड तो वहां पे भी दो कम से कम। भाई मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ठीक है, ये चीजें हमने आउट ऑफ इंडिया भी सुनी है। जेफ बेजोस का अगर तुम एग्जांपल ले लोगे तो मतलब जितना भी टाइम वो साथ में थे, एलिमनी के तौर पे मैकेंजी को $38 बिलियन मिले हैं भाई। बट चलो ठीक है यार, वो बहुत अलग एक केस है, एक बहुत डिफरेंट एग्जांपल है। उस केस में भाई बंदे के पास पैसे हैं, ठीक है, वो कितने पे भी सेटलमेंट कर सकते हैं। बस जहाँ पे एक बंदे के पास पैसे ही नहीं है, तो भाई उसका साइकी तो समझो। तुम ये तो समझो कि वो बंदा, तुम कोर्ट की तरफ से उसके बाद प्रेशर आ रहा है कि तुम इसको सेटल करो, ठीक है, बट वो उस अमाउंट पे, जो एक ऐसा अमाउंट है जो कि अनइमेजिनेबल है उसके लिए, जो कि वो लोन लेके भी नहीं कर सकता भाई, दे ही नहीं सकता, तो वो कहाँ से वो देगा? एक मैंने केस देखा, उसमें ऐसा था, एक लेडी ने मांग करी 6 लाख रुपए महीने फॉर सस्टेनेंस, ठीक है। बट उस केस में अगेन आई अपलॉड द जज, उन्होंने सीधा क्वेश्चन कर दिया किस बेस पे आप 6 लाख रुपए मांग रहे हो। एग्जैक्टली क्यों मांग रहे हो, क्या चाहिए आपको? 6 लाख रुपए में अय्याशी करनी है क्या? या तो हाँ, सर्वाइवेबिलिटी है तो 40,000 50,000, अगर वो बंदा शायद 3-4 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, अगर मैं इस बेस पे देखूं तो यार अगर 4 लाख रुपए वो अपनी पूरी मेहनत से कमा रहा है, डिवोर्स दोनों के उससे हुआ। बहुत केसेस में तो ये भी हो रहा है कि लड़की कुछ जानबूझ के पोक कर रही है कि ताकि डिवोर्स हो जाए, या लड़की को ही साथ में नहीं रहना, चलो मैं वो भी कंसिडर नहीं कर रहा, दोनों की सहमति से हुआ। एक बंदा अपनी पूरी मेहनत से सब कमा रहा है, तो लड़की खुद मेहनत करके क्यों नहीं कमा सकती? उसको एक भी रुपया मिलने का क्या हक है? मैं कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, हम बेनिफिट ऑफ डाउट यहाँ तक दे सकते हैं बस कि भाई अगर वो अलग हो रही है उस टाइम पे, वो लेट्स से एग्जांपल के तौर पे वो जॉब नहीं करती, ठीक है, डिवोर्स के टाइम पे वो जॉब नहीं करती, उसको टाइम लगेगा खुद सेटल होने में, या लेट्स से उसको बच्चे की भी कस्टडी मिल जाती है, उसमें भी उसको सेटल करने में भी टाइम लगेगा, ठीक है। वो सेटलमेंट हो जाए, उसका एक अमाउंट करो ना भाई, उसका फीजिबल अमाउंट करो ना, जो दूसरे को भी तुम्हारा फीजिबल हो और तुम्हारा भी खर्चा चल जाए। ऐसा नहीं ना कि भाई तुम क्या चाहते हो, तुम उस पर्टिकुलर पैसे से अपने आगे तक की पूरी धरोहर बनाना चाहते हो क्या? अरे एक बंदा था यार, उसने तो ये हो गया कि अपने फार्म थे, उसने अपनी यार खेती वेती की जमीन बेच के 3 करोड़ रुपए कुछ चुकाए हैं, ऐसा भी कुछ मैंने सुना। तो यार कितनी ही उसकी मेंटल कंडीशन क्या होगी। और ये वहां पे सो कॉल्ड अपने काले कोट लेके बैठ जाते हैं और कुछ भी बक देते हैं, मीडिया भी वो दिखा देती है, कोई डिसाइसिव डिसीजन नहीं है। गवर्नमेंट को शायद इस चीज में बीच में आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली परसों या 2-4 दिन पहले ही एक स्टेटमेंट दे दिया कि विमेन शुड अंडरस्टैंड कि ये इस चीज के लिए। अरे भाई अंडरस्टैंड, तुम्हारे स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट का देखने तो हम मानने बैठे हैं तुम्हारे को। तुम्हारे पास जब कोई केस आता हो, जब एक्ट करो ना, रेदर देन जस्ट गिविंग आउट स्टेटमेंट्स की, है ना। लड़कियों को ये समझना चाहिए एक्सप्लॉयटेशन के लिए नहीं है। तुम सुप्रीम कोर्ट हो, तुम सिर्फ एक स्टेटमेंट देने की बजाय इस चीज को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपने कोर्ट्स में। उस चीज को हाई कोर्ट भी फॉलो करेगा, उसको लोकल कोर्ट भी फॉलो करेंगे। वो तुम्हें नहीं करना। तुमने ज्यादा से ज्यादा इतनी भसड़ हो रही है उसको देख के एक स्टेटमेंट दे दिया कि भाई ध्यान रखो। कोई ध्यान रखने बैठा है? जब जज का दिमाग इतना खराब है कि अच्छा ठीक है कि मैं भी, है ना, इसमें से 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए मैं निकाल लूं, तो वो तो बोल देगा कि ठीक है पैसे दे दो। वो बेचारा अपने, है ना, जेब में उसके पास खाने के पैसे नहीं है, वो चीजें बेच बेच के अपनी एलिमनी देता रहे, और उसके बाद जो विमेन है वो बिना काम करे, बिना कुछ करे, अपने अय्याशी करती रहे। यार ये कोई सेंस है इस बात का?
मतलब और यहाँ पे तो मैं एक और चीज मानता हूँ कि यार एटलीस्ट यूएस वगैरह पे इन चीजों में थोड़ा कुछ सेंस बनता होगा कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीनप। यहाँ पे तो प्रीनप का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे प्रीनप अप्लाई नहीं होता, तो या तो आप एटलीस्ट वो तो करो। बट फर्स्ट प्रीनप का आई थिंक तो जो थोड़ा सा बता भी दे कि प्रीनप बेसिकली प्रीनप में क्या होता है कि ठीक है बिफोर मैरिज एक डॉक्यूमेंटेशन साइन हो जाता है दोनों पार्टीज की तरफ से कि भाई ठीक है हमारे पास जो अपने एसेट्स है अपनी प्रॉपर्टीज है हम उनको सेफगार्ड कर रहे हैं कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है या फिर ये मेरे पार्टनर की प्रॉपर्टी है। तो उसके बाद जो डिवाइडेशन होता है वो उसी अकॉर्डिंग हो जाता है कि भाई सबके अपने अपने एसेट्स है, एट द टाइम उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन साइन किया था तो बाद में कोई भसड़ ही नहीं है। ये चीज इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती, प्रीनप का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो यार बेसिकली इस चीज का सोल्यूशन क्या है भाई? बेसिक सोल्यूशन अगर मैं देखूं एज अ जनरल इंसान भी अगर मैं देखूं तो यार पहले तो आप प्रीनप जैसा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करो। आप उसको नाम जो भी दे दो, नाम चेंज करने में तो हम बहुत तेज है ना, इस चीज में हम तेज नहीं है। तो पहले तो आप कुछ भी उसको नाम दो और उसको प्रीनप का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करो। दूसरी चीज फिर ये देखो यार एक नॉर्मल फॉर्मूला डिराइव कर लो कि भाई बंदे की इनकम कितनी है, लेडी की क्या कंडीशन है, उस अकॉर्डिंग सर्वाइवेबिलिटी के बेस पे फॉर लेट्स से अ टाइम पीरियड जब तक विमेन खुद सेल्फ वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाती उस टाइम के लिए आप उसे एक सर्टेन अमाउंट दे दो ना। आई थिंक ये दो जो सोल्यूशंस हैं इससे ही बहुत केसेस अपने आप ही सॉर्ट हो जाएंगे। और ये मुझे नहीं समझ आता कि भाई ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट है कि इसको इम्प्लीमेंट करना, या किसी ने सोचा नहीं होगा या हम ही सोच रहे हैं यहाँ पे। नहीं यार मतलब देखो डिफिकल्ट क्या होता है ना, डिफिकल्ट होता है सीए एनआरसी लाना, है ना। इनके लिए ये भी डिफिकल्ट हो, वो फिर भी वो ले आएंगे एक बार के ऐसे करके, लेकिन इनसे एक सिंपल सी ये वाली चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है जिससे एक्चुअली लोग यार बंदे ने सुसाइड किया वो तुम्हें अब हाईलाइट हो रहा है। हाँ। ये कब से चल रहा है और कितने लोग मेंटली ड्रेन होके खत्म हो गए। मैं पैसा बना रहा हूँ, बचा रहा हूँ किसी भी चीज के लिए, मेरे को अपनी आगे जिंदगी जीनी है कि मैं भरता रहूं किसी को कि ना मैंने शादी गलत कर ली तो मैं किसी को पैसे भरे जा रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि भाई वो तुम्हारे लाइफ का इंटीग्रल पार्ट होने वाला है, वो चीज तुम्हारी लाइफ से उखड़ चुकी है। ठीक है, और उसका भी तुम ना मतलब वो ऐसा हो गया कि भाई तुम्हारे जख्म हुआ था उसको कुरेद रहे हो तुम, हर महीने कुरेद रहे हो कि भाई और पैसे दो और पैसे दो और पैसे दो। और जितना तो तुम कुरेद भी नहीं सकते, मतलब तुमने जख्म इतना हुआ था तुमने कुरेद के इतना कर लिया। भाई कोई पॉइंट है, कुछ सेंस है, कुछ अक्कल है तुम में? तो आखिर में अगर हम देखें तो हम सबको ये इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि भाई क्या दूसरे के पैसे, हार्ड अर्न मनी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, या हम इतने खुद केपेबल ही नहीं है कि हम फाइट ना कर सके अपनी लाइफ के लिए, या हम अपनी लाइफ खुद नहीं बना सकते? भाई एक तरफ तो हम इतना जद्दोजहद कर रहे हैं कि ठीक है इंडिपेंडेंस, विमेन एम्पावरमेंट, ये सब कर रहे हैं, और दूसरी साइड हम उसी एम्पावरमेंट को एक तरीके से उसके ऊपर थूक रहे हैं कि भाई लो इधर से पैसे लेके तुम्हें दे देते हैं क्योंकि तुम कुछ नहीं कर सकते। और उसका एक सेट ऑफ ऑडियंस, क्योंकि ऑफ कोर्स हर लड़की ऐसी नहीं होती, हर औरत ऐसी नहीं होती, पर वो भी जो एक सेट ऑडियंस है जो कि खराब है, वो उस चीज के मजे लिए जा रहे हैं और हम उन्हें दिए जा रहे हैं। भाई इतना तो समझ हमें भी होनी चाहिए और इन लॉ मेकर्स को होनी चाहिए, इस गवर्नमेंट को होनी चाहिए। सो इस सब को लेके आपके क्या थॉट्स हैं ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करके अवेयरनेस जितनी हो सके इस चीज के बारे में फैलाना। ऑन दैट नोट, दिस इज यशिश, दिस इज हर्ष, एंड यू आर वाचिंग द रैंडमस्ट पॉडकास्ट। भाई अपने प्रीनप साइन कर लो, प्रीनप साइन कर लो, प्रीनप।